हरे कृष्णा। चतुर्मास शुरू हो गया है। तो ये जो चतुर्मास के 4 महीने हैं बहुत ही फलदायक हैं, बहुत ही शुभ हैं। तो इन 4 महीनों में बहुत सारे उत्सव आते हैं। तो उन उत्सवों को हम उत्साहपूर्वक सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा कि इन 4 महीनों के लिए, इन चतुर्मास के लिए हमारे शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने कुछ नियम बताए गए हैं, जिन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। और ऐसा बताया गया है कि अगर हम चतुर्मास में एक माला घर पे बैठ के अगर एक माला करते हैं तो उसका 100 गुना फल मिलता है। और यदि हम धाम में रहकर एक माला जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की, तो उसका हमें 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो इतना फलदायक ये चतुर्मास है। तो इस चतुर्मास में कुछ नियमों का पालन करना होता है, भक्ति को समझने के लिए, भक्ति में अग्रसर होने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो पहले समय में क्या होता था कि चतुर्मास में बहुत बारिश होती थी और उस समय जो संत महात्मा होते थे वो जाते थे इधर उधर प्रचार करने के लिए। तो इतने साधन उस समय नहीं थे जितने आज हैं। तो उन लोगों को इन 4 महीनों में बारिश के समय में बहुत मुश्किल होती थी प्रचार के लिए बाहर निकलने में। तो वो लोग एक ही स्थान पे बैठकर सब लोग अपनी साधना किया करते थे ना। तो उस साधना करने के लिए, उस साधना में और बाकी लोग जो होते थे, कुछ लोग उनकी सेवा के लिए आते थे। तो इसी प्रकार से हमारे परंपरा में है नारद जी। तो नारद जी बताते हैं कि वो पिछले जन्म में क्या थे और कैसे उनको ये नारद मुनि की उपाधि प्राप्त हुई। तो नारद मुनि बहुत छोटे थे और उनकी माता जो थी ऐसी चतुर्मास में कुछ साधु संतों की सेवा किया करती थी। उनके लिए भोजन बनाना, उनके लिए भोजन परोसना, उनके वस्त्र धोना, तो इस प्रकार से उनकी सेवा किया करती थी। तो नारद जी छोटे थे तो नारद जी भी अपनी माँ के साथ उनका हाथ बटाया करते थे। और जब माँ उनको साधु संतों को भोजन परोसती थी, उन साधु संतों के प्लेट में कुछ थोड़ा उच्छिष्ट उनका रह जाता था, तो नारद मुनि उन साधु संतों से उनकी कृपा प्राप्त करके, उनसे पूछ करके, उनसे आज्ञा ले करके उनका उच्छिष्ट जो भोजन था उसको पा लेते थे। उस उच्छिष्ट प्रसाद को, महाप्रसाद को पा लेते थे। तो नारद जी बताते हैं कि ऐसे ही कार्यक्रम चलते इसी क्रम में पिछला जो जीवन था मेरा ऐसा था, और फिर उसी के फल स्वरूप उन साधु संतों की सेवा करने से, उन साधु संतों का उच्छिष्ट प्राप्त करने से उनको नारद मुनि का जीवन, अगले जीवन में वो नारद मुनि बने। तो साधु संतों की सेवा करने के लिए, वैष्णव सेवा के लिए बहुत बल दिया गया है। वैष्णव सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। और इन 4 महीनों में हमें किसी न किसी धाम में वास करना चाहिए। कुछ ही दिन के लिए जाएं, लेकिन धाम में जाएं, वहाँ वास करें और अधिक से अधिक नाम जप करें। और उस धाम वासियों से, उस धाम में साधु संतों के मुखारविंद से भगवान की कुछ लीलाओं का श्रवण करें। और इस महीने में हमें ग्रंथों का अध्ययन अधिक से अधिक करना है, अधिक से अधिक नाम जप करना है, अपनी माला की संख्या बढ़ानी है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और अपना मंगला आरती करनी है। तो एक शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि अगर हम मंगला आरती मंदिर में जाकर अगर अटेंड करते हैं तो हमें कई गौदान का लाभ उससे प्राप्त होता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए चतुर्मास में कुछ नियमों का पालन करके, और इन सब नियमों को पालन करने का बस मकसद एक ही है, हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम हो जाए, उनकी चरणों से आसक्ति हो जाए, इस भौतिक संसार से अनासक्ति होकर भगवान के चरणों से आसक्त हो जाएं, भगवान के भक्तों से आसक्त हो जाएं, उनकी सेवा करके, उनकी कृपा प्राप्त करके। तो इसलिए चतुर्मास के साथ साथ पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है। तो उस पुरुषोत्तम मास का भी अलग लाभ है, अलग फल है। तो हमें इन नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों द्वारा और जो हमारे आचार्यों द्वारा अनुमोदित हैं। हरे कृष्णा।